लेकिन आपने कल वीडियो में एक बात कही थी कि पत्रकारों को अलीगढ़ बांधकाम में जाने की जरूरत क्या है और मेरे घर में आने की जरूरत क्या है। तो इसका क्या मतलब, आपका कहने का अर्थ क्या है? क्या वो बात मेरा में न जाए? नहीं, मेरा कहने का मतलब सभी पत्रकारों को मैं नहीं बोलता हूँ। इस तरह के जो पत्रकार कहीं दिखते नहीं हैं, कहीं नहीं दिखते हैं। जहाँ जहाँ सोशल वर्क होता है, सामाजिक काम होता है, वहाँ नहीं दिखते हैं। लेकिन ये व्हाट्सएप के ऊपर, ग्रुप के ऊपर बांधकाम किधर बन रहा है, कहाँ तोड़ने का है, उसका बाप ये कर रहा है, उसकी माँ इसी कर रही है, ये इतनी ही पत्रकारिता है क्या इतनी ही पत्रकारिता उन्होंने लिखा है। लेकिन वहीं हमारे वीडियो में अवैध निर्माणकर्ता जिसका तोड़ा कार्रवाई करने के लिए मनपा गई थी, वो कह रहा था कि पत्रकार यहाँ पर आए थे, धमकी दे रहे थे, पैसा मांग रहे थे। यानी उन्होंने वीडियो में ये बात कही है कि हमसे पैसा मांग रहे थे। वीडियो में मैंने ये सवाल भी किया कि आपसे क्या ऑनलाइन मांग रहे थे या आपको फोन पे फोन करके पैसा मांग रहे थे या सामने से मांग रहे थे। उसने जवाब में सामने से पैसा मांग रहे थे ये बात भी कहा। लेकिन तब वो आदमी क्यों नहीं गया FIR कराने कि जब उससे कोई पैसा मांग रहा था उसने दिया नहीं। न्यूज़ लाइव द सोशल मीडिया न्यूज़ प्लेटफॉर्म, प्लीज सब्सक्राइब एंड नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपने लाइव में फारूक साहब। कल एक घटना घटी श्री राम नगर के सामने रहमान नगर में जो घटना घटी उसके कुछ फुटेज हमने आप तक पहुंचाए और उसमें हमने खबरें दिखाई कि वहां पर क्या हादसा हुआ था। लेकिन सारांश की खबरें हमारे पास नहीं पहुंच पाई क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग घटनाएं घटी थी और ये जानकारी लेना था किसके साथ क्या हुआ। लेकिन सुबह तक मामला साफ साफ नजर आया कि कोई भी FIR कंप्लेन अब तक दर्ज नहीं हुई है। तो इस विषय पर वहां के स्थानीय रहवासी और बहुजन विकास अघाड़ी के नामचीन चेहरे प्रदीप सिंह ने हमसे कुछ बातें की थी। उन्होंने जो बातें की थी वो बातें खुले शब्दों में और अपने दहाड़ के साथ कही थी। ऐसे में उन्होंने क्या कहा और उन्होंने क्या देखा और अब तक का अपडेट क्या है वो जानेंगे। स्वागत है आपका। कल जो घटना घटी थी श्री राम नगर में, अब कल से आप तक में लगभग 12 घंटे निकल गए, क्या जानकारी आपको उस विषय पर? देखिए, मेरे को तो बांधकाम से अलीगढ़ या लीगल बांधकाम से कोई ताल्लुकात नहीं है। लेकिन मुझे जब मालूम पड़ा कि नाके पे कुछ हुआ है, श्री राम के नाके पे कुछ हुआ है, मैं भाग के गया, देखा लोगों की भीड़ थी, JCB खड़ी थी, नगर पालिका के अधिकारी थे, तो मैं रोड क्रॉस नहीं किया। मैं पहले से भी बोलता आया हूँ कि पत्रकारिता जो चौथा स्तंभ है देश चलाने का, समाज चलाने का, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ये 3 चलाते हैं। 3 के बाद अगर कुछ बचता है तो आईना जैसा हमारी ये पत्रकारिता है जो आईना दिखाती है कि जहाँ जहाँ न्यायपालिका नहीं पहुँची, कार्यपालिका नहीं पहुँची, विधायिका नहीं पहुँची, वो आईना दिखाता है कि यहाँ आप चूक गए। तो वो चूक जो है वो देश चलाने के लिए है, समाज चलाने के लिए है, लोगों को चलाने के लिए है। अलीगढ़ बांधकाम में इस विभाग का जो हमारी पत्रकारिता है और पूरी तरह से अलीगढ़ बांधकाम का ही काम करने वाले पत्रकारों का मैं विरोध करता हूं और यही बात मैंने कल बोला था। लेकिन आपने कल वीडियो में एक बात कही थी कि पत्रकारों को अलीगढ़ बांधकाम में जाने की जरूरत क्या है और मेरे घर में आने की जरूरत क्या है। तो इसका क्या मतलब, आपका कहने का अर्थ क्या है? क्या वो बात मेरा में न जाए? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम करते हैं, सामाजिक प्रोग्राम करते हैं, तो पत्रकार जो इस तरह के पत्रकार हैं, सभी पत्रकारों को मैं नहीं बोलता हूँ, इस तरह के जो पत्रकार कहीं दिखते नहीं हैं, कहीं नहीं दिखते हैं। जहाँ जहाँ सोशल वर्क होता है, सामाजिक काम होता है, वहाँ नहीं दिखते हैं। लेकिन ये व्हाट्सएप के ऊपर, ग्रुप के ऊपर बांधकाम किधर बन रहा है, कहाँ तोड़ने का है, उसका बाप ये कर रहा है, उसकी माँ इसी कर रही है, ये इतनी ही पत्रकारिता है क्या इतनी ही पत्रकारिता है कि मैंने कहा था कि मेरे घर में आने की, कि अगर मैं किचन बना रहा हूँ, मेरा आवरण, मैंने घरपट्टी भरा है, मेरा घरपट्टी हाउस टिक्स लगा हुआ है, वो घर में झांकने की वो कौन सी पत्रकारिता है कि घर में आओ, झांको, उसको वीडियो निकालो, इसने ये किया भाई इसका विरोध, इसने ये किया भाई इसका विरोध। एक सवाल और आता है कि क्या आप अवैध बांधकाम को इग्नोर करके सिर्फ पत्रकारों को ही समझ रहे हैं कि वही गलत है, अवैध बांधकाम गलत नहीं है? मैं पहले बोल चुका हूँ, अवैध बांधकाम से मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है। लेकिन अवैध बांधकाम और ये पत्रकारों को जो सामंजस्य है, नगर पालिका का जो सामंजस्य है, ये मेरे समझ में नहीं आता है कि तालमेल। अभी कल झगड़ा हुआ, मैंने सुना, मारी मारा हुआ, सब हुआ, पुलिस चौकी जाएंगे, कंप्लेन करेंगे, ये करेंगे, कुछ तो नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? सेटलमेंट हो गया? तो हमारी भूमिका तो स्पष्ट है, हम सब सोशल वर्कर हैं। हमने जो देखा वो कहा, पत्रकारों के विषय में कहा, अलीगढ़ बांधकाम के विषय में बोल रहा हूँ। अलीगढ़ बांधकाम एकदम हमारे समाज के लिए जहर है और वो जो राजस्व मिलना चाहिए हमारे विभाग को, वो नहीं मिलता है। वो परमिशन करके करें, जो ग्रीन जोन में है, R जोन में है, जिस तरह से परमिशन मिलता है उस तरह से करता है, तो हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन अलीगढ़ बांधकाम जहाँ हो रहा है
वहां जरूरी लागू होता है, न कि बने हुए बांधकाम जो 10 बरस से हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है और उसका हाउस टैक्स लगा हुआ है, घरपट्टी भर रहे हैं, उसके अंदर मैं अगर किचन बना रहा हूँ, बाथरूम बना रहा हूँ, तो वहां झांकने की कौन सी पड़ जाएगा। एक सवाल और आता है कि जो कल घटना घटी है, पत्रकारों पर हमला हो गया, मारपीट का मामला हो गया, क्या आप ऐसी चीज को विरोध करते हैं या नहीं करते? देखिए, मैं तो हिंसा किसी तरह की हो उसका विरोध करता हूँ, लेकिन हिंसा कब होती है? जब एक सीमा रेखा क्रॉस हो जाता है, जब किसी के मान सम्मान अथवा किसी के प्रॉपर्टी या बनाई हुई संपत्ति के ऊपर जब खतरा होता है तो आदमी आग बबूला हो जाता है और वो उस समय वो अपना मानसिक संतुलन खो जाता है, और यही घटना कल हुई है। लेकिन इस घटना के बाद कोई FIR, कोई कंप्लेन नहीं हुआ, तो कहीं भूमाफिया का दबाव तो नहीं था इस मामले में? देखिए, ये देखो, तीनों को मैं दोषी मान रहा हूँ, पत्रकारों को खड़े नहीं मान रहा हूँ। ये जो कार्यपालिका है, नगर पालिका जिसको बोलते हैं, और ये जो बिल्डर है जो बनाते हैं रूम अथवा जो अनएथराइजर है, जो भी कर लीजिए, और प्लस पत्रकार, इस तरह के पत्रकार जो तो व्हाट्सएप पे तो बहुत तेज चलते हैं, मैदान में अभी मैं देखा व्हाट्सएप पे आ रहा है कल पुलिस स्टेशन मिलेंगे, ये मिलेंगे, वो मिलेंगे, कुछ पत्रकार, अभी नाम तो मेरे याद नहीं है, लेकिन वो पुलिस चौकी नहीं गए, अभी तक जो जानकारी है पुलिस स्टेशन नहीं गए, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये सब चोर मौसेरे भाई। लेकिन वही आपका भी जो बहुजन विकास अघाड़ी का ही कोई दिग्गज भावी उम्मीदवार है जो उस अवैध बांधकाम को बचाने के लिए गया था, जिसको लेकर के मारामारी हुई, ऐसी बात? देखिए, वहां पर मैं जब गया ना तो फिर बहुत से लोग थे, मेरे पास एक उद्योगपति ब्रजेश यादव थे और हर्षद भाई थे, वो जो मतलब हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, और वो क्या करते हैं उससे हमसे मतलब नहीं है, वो क्या करते हैं इससे मतलब नहीं है, लेकिन ये जरूर मतलब है कि जब मुंबई से आने वाले लोग, सन 2000 की बात कर रहा हूँ, मुंबई से आने वाले लोग जो निराश्रित थे, जिनके पास कोई झोपड़ा नहीं था, घर नहीं था, ये तत्कालीन सरकार भाजपा शिवसेना की थी, और 3 लाख झोपड़े तोड़ा था वन विभाग के नाम से, और कानून का सहारा लेकर के उनको निर्वासित किया था। तो ये वसई विरार महानगर पालिका जो आज है, तब महानगर पालिका नहीं थी, ये विधायक हितेंद्र ठाकुर जी का क्षेत्र था, और उनके आशीर्वाद से नहीं, उनके एक दया दृष्टि से लोग यहाँ बस गए, और उसको अनलीगल कहिए, जो वो निराश्रित थे, निराश्रित थे, वो यहाँ आए, झुग्गी झोपड़ी बनाए। इसके बाद क्या क्या हुआ, महानगर पालिका हो गई, महानगर पालिका होने के बाद आज सारे लोग पत्रकार हो गए, महानगर पालिका हो गई तो बड़े बड़े बिल्डर हो गए, वो हो गए। लेकिन ये जो यहाँ जो ये वसई विरार जो महानगर पालिका है, ये हकीकत में गरीबों के लिए ही थी, लेकिन अब कहाँ से बड़े बड़े लोग पैदा हो गए, अब वो उसको कौन बता सकता है। एक बात बहुत सही है, आपने कहा कि जिन पत्रकारों पर हमला हुआ, जो घायल हुए और तमाम तरह की बातें सुनने में आई कि FIR कराएंगे, कंप्लेन कराएंगे, लेकिन उन्होंने नहीं कराया। लेकिन वहीं हमारे वीडियो में अवैध निर्माण करता जिसका तोड़ा कार्रवाई करने के लिए मनपा गई थी, वो कह रहा था कि पत्रकार यहाँ पर आए थे, धमकी दे रहे थे, पैसा मांग रहे थे, यानी उन्होंने वीडियो में ये बात कही है कि हमसे पैसा मांग रहे थे। वीडियो में मैंने ये सवाल भी किया कि आपसे क्या ऑनलाइन मांग रहे थे या आपको फोन पे फोन करके पैसा मांग रहे थे या सामने से मांग रहे थे? उसने जवाब में सामने से पैसा मांग रहे थे, ये बात भी कहा। लेकिन तब वो आदमी क्यों नहीं गया FIR कराने कि जब उससे कोई पैसा मांग रहा था उसने दिया नहीं? देखिए, ये सब मेरे को डिटेल जानकारी नहीं है, न तो मैं इसमें शामिल होता हूँ, मेरा कोई बात। लेकिन सवाल दोनों पर है ना, FIR नहीं कराया। मुझे जब मैं पहुंचा तो ये सब सारे वारदात नहीं थे, खाली DCP लगी हुई थी, किसी घर तोड़ने की तैयारी थी, उसका मैंने विरोध किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, घर बना हुआ है, उसके हाउस टैक्स भर रहा है वो आदमी, तो नगर पालिका किसी कहने पर तोड़ना नहीं चाहिए, मेरा विचार ये था। लेकिन अभी ये पत्रकारों का और नगर पालिका का अभी क्या चल रहा है, क्यों नहीं किए, तो ये तो जो आपने बताया या लोगों ने बताया उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, बाकी हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है। सोशल मीडिया पर यहाँ के तमाम पत्रकार आपको देख रहे हैं और संपर्क में भी हैं, सारे पत्रकार सभी जानते हैं आपको। आपके 2 शब्द जो कल के थे जिसमें आपने ये बात कहा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे घर झाँकने की क्या जरूरत है, क्या इस पर आप अभी भी स्पष्ट हो या फिर इसको आप खंडन करते हो नहीं ये गलत? नहीं, देखिए, एक बात बता दूँ, मेरे यहाँ के सामने से मेरा कार्यालय है श्री राम नगर के अंदर, और मैं जो देखता हूँ उसमें कहीं किसका बांधकाम चलता है, कौन बिल्डर है, कौन बनाता है मालूम नहीं है, लेकिन लाइन लगा के जाते हुए लोगों को एक लाइन से देखता हूँ। हर दिन 50, 60, 70 लोग जाते हैं, और जो वो हमारे ऑफिस से भी कंटेक्ट करते हैं तो बताते हैं मैं पत्रकार, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, पहचानता नहीं हूँ, लेकिन ये जो हमेशा घूमते रहते हैं, इधर कहाँ ईटा गिरा है, रेती गिरा है, कोई रिपेयरिंग कर रहा है, कुछ कर रहा है, ये कौन सा धंधा है, कौन सी पत्रकारिता है? यानी उस पत्रकारिता मैं वही ऐसी पत्रकारिता का विरोध करता हूँ जो दिन भर ये धंधा बना लिए है।
और शाम को कहाँ मिलेंगे, ऐसे मैं सुना हूँ कि दिन भर वसूली और शाम को मैं खाने में मिलेंगे। ये बात सच है कि नहीं, आप ही बताइए। यानी आप उन कृत्यों का विरोध करते हैं जो वाकई में गलत है। जो सच्ची पत्रकारिता है मैं उसको नमस्कार करता हूँ, हमेशा नमस्कार करता हूँ कि आप आईना हो समाज के, चौथे स्तंभ हो, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। उसी तरह आप पत्रकार, जहाँ कार्यपालिका, नगर पालिका या विधायिका नहीं पहुँचती है वहाँ आप पहुँचते हैं। ऐसी दूरदर्शिता युक्त जो पत्रकारिता है उसको मैं नमस्कार करता हूँ, और वैसा ही समाज होना चाहिए। जो देखा आपने वो कहिए, जो आपने देखा वो कहिए। आप भी पत्रकारों के विषय में नहीं बोल सकते हैं, जबकि आप जानते भी हैं, सारे लोग जानते हैं, लेकिन आपकी एक मजबूरी है कि आपका एक यूनियन है, कि आपकी एक बिरादरी है कि आप उसके खिलाफ में बोल नहीं सकते। ये तो आपकी भी तो मजबूरी है। बहुत बेबाक आपने जवाब दिया है, और बहुत सारी शब्द ऐसे होते हैं जो अटक जाते हैं। फिलहाल कल के विषय पर एक बात बता दूं आपको कि कल जब हम वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर कुछ पत्रकारों को घायल होने की सूचना प्राप्त हुई। वहीं एक महिला जो है वो रो रही थी और वो बोल रही थी कि हमारे साथ वाले को कुछ लोगों ने मारा। उस वक्त कैमरा यूज करने की स्थिति हमारी नहीं थी, क्योंकि जैसे ही हम कैमरा ऑन करते तो हमारा कोई न कोई कैमरा बंद करवाने की कोशिश करता था। इसलिए स्टिंग कैमरे के जरिए हमने कई वीडियो निकाले, जिसमें हमने महिला से बात की और महिला से पूछा कि आपके साथ क्या हुआ। उसने कहा हमारे कुछ लोग साथ में थे, महानगर पालिका कार्रवाई करने आई थी और यहाँ पर झड़प हो गई, हमारे एक साथी को बहुत मार दिया, उसका सर फट गया है। इसके बाद हमने पूछा कि आपके साथ कितने लोग थे। उस महिला ने कई लोगों के नाम गिनाए जो स्थानीय लोग हैं, पत्रकार हैं। लेकिन उसके कुछ ही देर बाद मैंने अवैध निर्माणकर्ता भी वहां मौजूद था, खड़ा था। हमने खुलेआम उस अवैध निर्माणकर्ता से ये सवाल किया कि ऐसी वारदात क्यों हो गई, ऐसी घटना कैसे घट गई आपके जगह पर, यहाँ पर। तो उसने क्या कहा, सब पैसा मांगने आए थे। मैंने उससे पूछा कि पैसा क्या आपको ऑनलाइन मांगा गया, कैश मांगा गया, या आपको सामने से मांगा गया, या फोन करके मांगा गया। उसने कहा सामने से। ये बड़े सवालों के घेरे में अब आ रहा है मामला, क्योंकि देखो पहला चीज तो उसने ये खुलकर महिला कह रही कि हमारे साथ कुछ लोग आए थे, लेकिन अब वो कहाँ है पता नहीं। यानी कि लोग वहां से चले गए, मारे गए, डर गए, या भगा दिए गए, या भाग गए, क्या हुआ, या तो पत्रकार थे ही नहीं, जो भी है। ये एक सवाल। दूसरा सवाल ये आता है कि जब उस अवैध निर्माणकर्ता ने ये कहा कि हमसे पैसा मांग रहे थे, तो फिर जब उससे पैसा मांगा गया और उसने मारपीट की वारदात को अंजाम दिया, फिर उसने FIR दर्ज क्यों नहीं कराया। कहीं ना कहीं उसकी भी कोई बड़ी भूमिका है, या कहीं ना कहीं कोई उसने भी गाबड़ गिल्ला किया है, छुपाने की कोशिश किया है। वहीं दूसरी तरफ जो पत्रकार लापता हो गए, चले गए, या नहीं थे या थे, अगर वाकई में ऐसी घटना घटी है तो उनको खुल करके विरोध करना चाहिए। प्रशासन उसके लिए बैठा हुआ है, वहां जाकर उनको FIR करना चाहिए। लेकिन खबर बनने तक, यानी अब तक के अपडेट में मैं बता दूं, न तो किसी भी पक्ष की तरफ से कोई FIR कंप्लेंट नहीं हुआ है। वहीं आरोप प्रत्यारोप हम पे भी आया कि हमने खबर क्यों चलाई। तो हमने खबर इसलिए चलाई कि हमारे कैमरे में जो आया वही हमने बताया, जो देखा वही दिखाया, आपने जो बताया वो भी हमने चलाया। और बेबाक तरीके से कल भी हम खबरें चलाते थे और आज भी चला रहे हैं और आगे भी चलाएंगे। अगर किसी को कोई तकलीफ है या अगर किसी को अपना पक्ष रखना है तो इंकलाब न्यूज़ लाइव का प्लेटफॉर्म खुला हुआ है। आप हमें संपर्क करिए, हमारे पास आइए, हम आपकी बात शासन प्रशासन समाज तक पहुंचाएंगे। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव, मैं फारूक साहब। अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।